देखिए भाई, हम पिछले लेक्चर पे सीट एक्सरसाइज 6.1 को कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कर दिए थे। लेकिन एक बात याद होगी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 स्किप कर दिए थे, याद आया? और क्वेश्चन नंबर 23 को छोड़कर सीधे 24 कराए थे। ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसका मतलब आज मैं 23 में बताऊंगा और फिर इधर जाते जाते क्वेश्चन नंबर 36 तक मैंने कवर करना है भाई। उस बैच पे, आपके बैच में भी यहीं तक करेंगे किसी तरह। अभी तक भैया जो बच्चे एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और अभी 31 तारीख तक अर्थात 31 अगस्त तक जो कोर्स की कीमत है मात्र 1000 रुपये आप परचेज कर सकते हैं, अथवा 1 सितंबर से कोर्स की कीमत बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं बिना कोई समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 कहूँ तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड पेपर में आ जाते हैं। एक वक्र कह रहा है 2y² बराबर x³ सुनना, फिर कह रहा है y² बराबर 32x, y² बराबर 32x, 2y² बराबर x³ और y² बराबर 32x का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। हाँ, इसकी कहानी क्या जरा सुने। इसकी कहानी ये है, और आप सुन रहे हैं, इसकी कहानी ये है कि दो वक्र एक दूसरे को कट करते हैं। कट करने के बाद इंटरसेक्ट या काटते हैं, तो कितने कोण पर काटते हैं ये ज्ञात करना है। देखो एक्चुअल पे मैं फिगर बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि दो वक्र एक दूसरे को काट रहे होंगे, यदि एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे होंगे, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले ऐसे सवालों पर जरा ट्रिक पकड़े, मेरी बातों को ध्यान सुनना, तो बातें अच्छी तरह से सुन के और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों वक्रों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट लाएंगे, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु लाएंगे। क्या क्या आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं y² का मान यहाँ रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से y² का मान रखने में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 2 से, समीकरण 1 में, समीकरण 2 से y² का मान रखने का। तो y² का मान 32x बराबर x³। अब देखिएगा 64x बराबर x³, ठीक। x³ माइनस का 64x बराबर 0, x कामन, x² माइनस का 64 बराबर 0, x बराबर 0, एक मान तो ये आ गया। फिर लिखेंगे जब x² माइनस का 64 बराबर 0, x² बराबर 64, x बराबर प्लस माइनस 8। ठीक है भाई, ये 3 मान आ गए। अब जरा सुनिएगा, ठीक। अब लिखूंगा मैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलूंगा। जब x बराबर 0 देन, सुनिएगा, जब x बराबर 0, इसके ऊपर 0 चढ़ाऊंगा, देन y बराबर 0, देन y बराबर 0, ठीक। जब x बराबर प्लस 8, देन y बराबर 0, देन y बराबर, यहाँ प्लस 8 रखूंगा तो 32 × 8 256, 32 × 8 200, y² बराबर 256, तो y बराबर प्लस माइनस 16। और आगे देखना, आगे जब x बराबर -8, देन y बराबर काल्पनिक संख्या। क्यों काल्पनिक संख्या, जरा सुने। क्योंकि यहाँ -8 रखूँगा तो y² बराबर -256 आएगा, तो y बराबर √-256 आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। इसका मतलब दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ कहाँ पे काटते हैं, जल्दी बताइए कहाँ कहाँ पे काटते हैं। एक तो 0 0 पर, आगे 8 16 और 8 -16 लिखेंगे। अतः दोनों वक्र, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को 0 0 और 8 16 और 8 -16 पर काटते हैं। यहाँ काटेंगे भाई। अब इनके कोण कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ भाई सुनिएगा, देखो
अब करेंगे क्या, 0 0 पे दोनों का कोण ज्ञात करेंगे, 8 16 पर माइनस 8 16 पर। मैं बता रहा हूँ, लिखेंगे समीकरण एक एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। डिफरेंशिएट यही कर देता हूँ, जगह बच्चा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, लिखेंगे समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जरा अवकलन बताइए, 4y इंटू, अरे 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। ठीक, जरा दिमाग लगाइए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर अपन 4y। ठीक, अब जरा दिमाग लगाना, इधर सुनना, सुना इधर, ध्यान सुनना ध्यान से। जब मैं ये पहले वाले बिंदु, ये वाले बिंदु यदि रख रहा हूँ, इधर कंसंट्रेशन से सुनिएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0 0 रख रहा हूँ, तो ऊपर 0/0 आ रहा है, और 0/0 नॉट डिफाइंड नंबर होता है, अर्थात ये 0 0 पर इंटरसेक्शन एंगल अर्थात प्रतिच्छेद कोण नहीं याद कर सकते। तो कौन सा बिंदु रखूंगा, इस पे चेक करूंगा भाई, इस पे चेक कर रहा हूँ पहले। लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एट 16 पे चेक करिए, चलिए सब लोग 8 16 पे चेक करें। जब 8 16 पे चेक करूंगा, जरा दिमाग लगाना, तो 3 और ये 8 का वर्ग 64, और ये 4 गुणे 16, 64 से 64 कटे 3 आ गया, अर्थात वैल्यू 3 आ गई, जिसको मैंने M1 मान लिया भाई, मान लिया इसको M1। अब सुने, इसी प्रकार समीकरण 2 का लिखेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 का x के सापेक्ष इसी प्रकार समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो जब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, y स्क्वायर का अवकलन 2y, y का डी वाई बाई डी एक्स 32x का 32, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 32/2y। ठीक, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर एट द पॉइंट एट 16, एक ही बिंदु पे ज्ञात करना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। देखो ऊपर 32, नीचे 16 दूना 32, अरे y की जगह 16 कट के 1 आ गया, जिसको मैं M2 मान लूँ। अब सुने, जरा सुनिए, देखो ये दोनों वक्र, मैं इसकी थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूँ। ये दोनों वक्र हैं, बनाना नहीं फिगर, एक दूसरे को पहले कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, 8,16 पे। अब सुन, क्या मन समझ में नहीं आएगा? नहीं कर सकते हैं ना, एक ही पॉइंट पे दोनों को पहले चेक करेंगे ना। अरे इधर सुनो ना, फिगर देखो, इसीलिए तो फिगर बनाने लगा मैं। पहले देखो, इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज्ञात कर रहे हैं तो 0 0 पे प्रवणता नॉट डिफाइन आ रही है, 0/0 आ रही है, तो छोड़ दिए। अब इसको देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ही पॉइंट पे दोनों की स्लोप ज्ञात करेंगे ना। क्यों ज्ञात करेंगे, जरा दिमाग लगाना, इधर देखना, दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, अभी बह रहा 8 16 पर, तो मैंने इसकी स्लोप ज्ञात की, अर्थात इसकी प्रवणता ज्ञात की और इसकी प्रवणता ज्ञात की। और थ्योरी में क्या पढ़े, दो वक्रों के बीच का कोण बराबर दोनों स्पर्शियों के बीच का कोण। तो एक ही पॉइंट, पहले इस पॉइंट की बात की, इस पॉइंट पे मैं दोनों स्लोप ज्ञात किया हूँ, अब भी नहीं समझ में। इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं है समझ। लेकिन गलती क्या कर देता है स्टूडेंट, पहले की स्लोप, अच्छा पहले वक्र की स्पर्शी इसमें ज्ञात करता है, दूसरे वक्र की स्पर्शी इसमें ज्ञात करता है, गलत हो जाएगा, नहीं है समझ में। मतलब एक ही बिंदु के दोनों जगह स्लोप ज्ञात करेंगे दोनों वक्रों के लिए, क्योंकि 8 16 पे जब काटेगी तो दो स्पर्शियां नहीं जाएंगी एक पॉइंट पे, नहीं है समझ में। इसकी तो अलग ही पिक्चर है ना पूरी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं भाई? चलो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि दोनों, लिखेंगे यदि दोनों वक्र एक दूसरे को थीटा कोण पर काटते हैं, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को थीटा कोण पर काटते हैं, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को थीटा कोण पर काटते हैं, तब tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। सुनना, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 बोले तो 3, m2 माइनस 1 बटे 1 प्लस m1 m2। दिस इम्प्लाइज tan थीटा बराबर, ये 1/2 बैठ गया, अरे माड के अंदर पॉजिटिव संख्या, अब पॉजिटिव माड एजिटिक जैसे का तैसा निकाल देगा। थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। अब सुनिए, हाँ ये इसका उत्तर आ गया।
लिखेंगे, उठाइए काला पेन, काला पेन से लिखिएगा। प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 पर, प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 पर, प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 पर, प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 पर दोनों वक्रों का, प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण नहीं ज्ञात किया जा सकता है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखें किनारे से, फिर क्या लिखेंगे? अरे अगला आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु 8 16 पर, प्रतिच्छेद बिंदु 8 16 पर, प्रतिच्छेद बिंदु 8 16 पर, 8 16 पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण थीटा बराबर, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 है। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 है। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 है। ये भी लिख गया। अच्छा, तीसरी बात क्या लिखेंगे? इसी प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु 8 16 पर भी दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये बात भी लिख लो एक लाइन छोड़ के। लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु 8 16 पर भी, 8 16 पर भी दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार बिंदु 8 16 पर भी दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कर सकते हैं। आप सुनिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 कल हो गया था, 25वां देखते हैं। हाँ जल्दी से देखें, 25वां 26वां सेम है। ज्ञात है परवलय का समीकरण y² 4x + 5। ये परवलय का समीकरण है भाई, परवलय का समीकरण। नीचे लिखेंगे रेखा का समीकरण। हाँ, रेखा का समीकरण क्या है? y = 2x + 7। सुनिए प्रश्न की भाषा क्या है? इस परवलय की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा के समांतर है। कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे? अरे एनसीईआरटी में तो ढेर सारे क्वेश्चन थे, पीछे भी हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस परवलय की स्पर्शी ज्ञात करो। स्पर्शी इस रेखा के, बोल नहीं रहे हो आप, स्पर्शी इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब रेखा की प्रवणता हो, स्पर्शी की प्रवणता आपस में जब बराबर, जब समांतर है तो जो स्पर्शी का उत्तर आएगा, ध्यान सुनना, जो स्पर्शी का उत्तर आएगा उसमें भी y = 2x आएगा। नहीं आया समझ में? बस ये अलग आएगा थोड़ा सा, 7 की जगह पता नहीं कौन सी क्वांटिटी आ जाती है, वो हम चेक करते हैं। इसका मतलब कि स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता आपस में, तो मान लेंगे कि माना वक्ररेखा के बिंदु x1 और y1 पर खींची गई स्पर्शी दी गई सरल रेखा के समांतर है। लिखेंगे माना वक्ररेखा के बिंदु x1 और y1 पर खींची गई स्पर्शी, माना वक्ररेखा के बिंदु x1 और y1, माना वक्र 1 के बिंदु x1 और y1, माना वक्र 1 के बिंदु x1 और y1 पर खींची गई स्पर्शी दी गई सरल रेखा के समांतर है, दी गई सरल रेखा के समांतर है। समीकरण 2 की तुलना y = mx + c से करने पर, समीकरण 2 की तुलना y = mx + c से करने पर, लिख गया भाई m = 2। ये किसकी प्रवणता है जल्दी बताओ? रेखा की, और रेखा ही स्पर्शी की प्रवणता है। कारण रेखा और स्पर्शी एक दूसरे के समांतर है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x ऑफ इक्वेशन 1 2y × dy/dx, 4x का 4 5 का 0, 2y × dy/dx = 4, dy/dx = 4/2y या 2/y, dy/dx x1, y1 = 2/y1। हाँ, ये 2/y1 किसकी प्रवणता है बताएं? स्पर्शी की।
और स्पर्शी रेखा के समांतर, तो क्या करें, स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता आपस में बराबर कर दें। लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/y1 बराबर 2 से 2 कटा, y1 बराबर 1 आया। हाँ, x1 कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, x1 कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, प्रसाद चढ़ा देंगे, अर्थात लिखेंगे वक्र को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर। हाँ, स्पीड से लगाइए, छोटे छोटे सवाल खटाक से खत्म करें। वक्र को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्र को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर जब मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो y1 स्क्वायर बराबर 4x1 प्लस का 5, y1 की जगह 1, 4x1 प्लस का 5, 4x1 बराबर 1 माइनस का 5, या 4x1 बराबर -4, x1 बराबर -1, x1 की वैल्यू -1 आ गई। अतः स्पर्श बिंदु क्या है, किस बिंदु पे स्पर्श खींची गई है? अतः स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, अच्छा इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पढ़ते हैं भाई, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये टेंजेंट पॉइंट क्या क्या है, -1 +1। इसका मतलब इस बिंदु पर यदि स्पर्शी खींचें तो स्पर्शी रेखा के समांतर होगी, लेकिन बिंदु नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, स्पर्शी का समीकरण। लेकिन बिना बिंदु की स्पर्शी का समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते आप, तो लिखेंगे नीचे बिंदु -1, 1 पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस का y1 बराबर प्रवणता, प्रवणता 2 है इंटू x माइनस का x1 प्लस का 1 है, y माइनस का 1 बराबर 2x प्लस 2, अर्थात y बराबर 2x प्लस 3। अच्छा, इतना आइडिया तो मैं पहले ही बता दिया था कि उत्तर में y बराबर 2x, इतना समान तो मिलने वाला है भाई, ये तो मिलेगा ही, और 7 की जगह 3 लग गया, समझ में आ गया? अरे इतना तो आइडिया हो जाता है ना, बस इतना पर्याप्त है आइडिया परीक्षा के लिए। हाँ भाई, मेहनत की सख्त आवश्यकता है, नहीं बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 कर लोगे कि मैं करूँ? इसका आंसर गलत आ रहा है। हाँ तो बेटा आंसर सुधार लेना, आंसर गलत होगा। हाँ तो आंसर गलत होगा, अरे आंसर लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, आप आंसर सुधार लें। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, 27। हाँ, एक दीर्घवृत्त का इक्वेशन है, ज्ञात है दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है? समीकरण x² प्लस का 2y² इक्वल टू 1। देखें, करा इस दीर्घवृत्त पर उस स्पर्श रेखा का, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है भाई, दीर्घवृत्त के, करा दीर्घवृत्त के उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड काटती है। मतलब x अक्ष और y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड काटती है, तो स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना, बता रहा हूँ। इस दीर्घवृत्त पर एक स्पर्शी खींची जाती है, वह स्पर्शी x अक्ष और y अक्ष के धन दिशा में बराबर इंटरसेप्ट करती है, मतलब धनात्मक अंतःखंड काटती है, मतलब लंबाई बराबर काटती है x अक्ष और y अक्ष की तरफ। तो स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाने के लिए आप इस दीर्घवृत्त का मानक रूप बनाइए। दीर्घवृत्त का मानक रूप क्या होता है? x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1। तो 1 तो राइट में लगा है, तो कैसे बनाए मानक रूप? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्या लिखूंगा? x² बटे 2 का भाग कहाँ होगा? सो रहे हो क्या? नहीं आया समझ? अरे इधर तो एक बने ना, हाँ तो इसको 1 का भाग लगा दें अपने घर से। नहीं आया समझ? और ये 2 ऊपर चटक के चला जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1 से करने पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण, समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1 से करने पर, इक्वल टू 1 से करने पर। अब सुनना, तुलना कराओ जरा। a² बराबर कितना? 1। दिस इंप्लाइज a बराबर है, क्योंकि लेंथ होती है, लेंथ निगेटिव नहीं होती, इसलिए प्लस माइनस ना लिखना भाई। b² बराबर 1/2, b बराबर 1/√2। अब कारण लिखो, बताओ कौन बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है कि 1/√2? 1। तो क्या लिखेंगे? चूंकि a इज ग्रेटर b है, इसलिए दीर्घवृत्त का पहला रूप, इसलिए दीर्घवृत्त का पहला रूप है। अब इधर देखिए, मैं दीर्घवृत्त का फिगर बना रहा हूं भाई। अब जरा सुने,
हाँ इधर सुने ध्यान से, पहला रूप का फिगर कैसे बनता है? अरे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर का मतलब बड़ा अक्ष किधर होता है? एक्स अक्ष के ऊपर, अर्थात अंडाकार आकृति होती है, इसको एक्स अक्ष में बनाएंगे भाई। ये दीर्घवृत्त का फिगर बन गया, समझ गए होंगे। ये इसका सेंटर हो गया, इस पर एक स्पर्शी डाली गई, जरा सुनिएगा, ये इसकी टेंजेंट है, ये इसकी स्पर्शी है जो एक्स अक्ष को ए पर काटती है, वाई अक्ष को बी पर काटती है। हाँ भाई, हो सके तो मेरे साथ आप कॉपी करते जाइए साथ साथ, ये फिगर तो बना ही सकते हैं आप। अब सुने, हाँ मैं बोलूँ अपनी बात, इधर ध्यान से सुने। कह रहा है, अरे मेरी बात सुन रहे हैं आप, इधर देखें। कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त पर एक स्पर्शी खींची गई है, इस दीर्घवृत्त पर एक स्पर्शी खींची गई है, लेकिन मुझे इसका फिगर ड्रा करने के लिए सही इसकी फोटो लानी पड़ी कि पहला रूप है। तो पहला रूप बनाने के लिए इतना कुछ आपको समझाना पड़ गया। अब इस पर एक स्पर्शी खींची गई है और वो स्पर्शी बिंदु P पर खींची गई है, जो क्या है x1, y1, जो इसकी दूरी मैं स्मॉल p थोड़ी देर के लिए माने ले रहा हूँ। प्रश्न के अनुसार जो स्पर्शी है वो x अक्ष और y अक्ष की धन दिशा में, धन दिशा का मतलब x और y की तरफ, अर्थात पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, नहीं समझ में आया, बराबर अंतःखंड काटती है। अर्थात OA की लेंथ और OB की लेंथ आपस में, बच्चे को पता होगा ये कोण 90 अंश। अरे नहीं समझ में आया, हाँ ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अंदर त्रिभुज कौन सा बना? सोच में पड़ गए क्या? अरे ये दूरी OA बराबर OB, समद्विबाहु समकोण। अरे बोल गया, समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान, दो कोण दो भुजाएं बराबर, दो कोण दो भुजाएं। जल्दी जल्दी मुझे बताना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 में एक 90 पक्का है कि नहीं? हाँ 100% पक्का है। 180 में 90 घटा, 90 बचा, 90 के 2 भाग। हाँ तो ये चिल्ला के बता रहा है कि मैं कोण कितना हूँ? 45। ये वाला कोण 45, तो बाहर वाला कोण 135। नहीं आया समझ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो, स्पर्शी एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना कोण बनाती है? 135 अंश। अब सुनना, ध्यान से सुनना, कभी भी प्रश्न में ये बात लिख के आए कि स्पर्शी एक्स अक्ष वाई अक्ष से बराबर अंतःखंड काटती है, तो तुरंत समझ जाएं कि स्पर्शी का एक्स अक्ष से झुकाव कितना जाएगा? 135 अंश। अर्थात स्पर्शी की प्रवणता tan 135 अंश। नहीं समझ में आया? tan 135 अंश का मान -1। इसका मतलब इसमें सीधा से बात, ये कॉन्सेप्ट खड़ा हो गया। बेवकूफ बना रहा सवाल, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें कर। वो सीधा ये कह देता कि स्पर्शी एक्स से 135 अंश का कोण बनाती है, तो गरीब से गरीब बच्चा लगा लेता। उसने घुमाया नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, अब इस तरह बोलूंगा। मैं कहूंगा कि इस दीर्घवृत्त पर एक स्पर्शी डालना है और स्पर्शी एक्स अक्ष वाई अक्ष की धन दिशा के में बराबर अंतःखंड काटती है, तो किस सब लोगों को ये नहीं क्लिक करेगा कि बराबर अंतःखंड काटती है, तो 45 ये स्ट्रेट एंगल 180 में 45 घटा 135। ये तो भूल ही गया था कि शायद किसी को ना पता। हाँ 180 कोण बनता है, नहीं है समझ आ गया समझ? तो इसका मतलब मैं इस दीर्घवृत्त का अवकलन करूं, ध्यान से सुनना, इस दीर्घवृत्त का क्या करूं? अवकलन। अब बिंदु x1 पर स्लोप ज्ञात करूं, स्पर्शी की प्रवणता, उस प्रवणता को किसके बराबर बैठा दूं? tan 135 अंश। आगे होगा समझ में? लिखेंगे माना, चित्र नहीं बना पाएगा। माना वक्र के बिंदु x1 पर खींची गई स्पर्शी, माना वक्र के बिंदु x1 पर खींची गई स्पर्शी, माना वक्र के बिंदु x1 y1, माना वक्र के बिंदु x1 पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष तथा y अक्ष पर बराबर लंबाई का अंतःखंड काटते हैं। x अक्ष तथा y अक्ष पर बराबर लंबाई का अंतःखंड काटती है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस का 4y इंटू dy बाई dx बराबर 0, या dy बाई dx कितना बैठेगा बेटा? माइनस का 2x अपान 4y, या dy बाई dx x अपान 2y, dy बाई dx एट द पॉइंट x1, y1 माइनस का x1 अपान 2y1। अब सुनना, हाँ ये किसकी प्रवणता है?
स्पर्शी, और स्पर्शी एक्सेस से कितना कोण बनाती है 135 अंश। लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस का x1/2i1 इक्वल टू tan 135 अंश माइनस का x1/2i1 इक्वल टू -1 x1 बराबर 2i1 समीकरण नंबर 3। x1 की वैल्यू 2i1 आ गई भाई। अब सुनना, देखो अब जरा दिमाग लगाना, सुना ध्यान से सुनना। अब एक समीकरण और निकालिए x1 y1 के पदों में, तो क्या करेंगे, इस वक्र को अर्थात दीर्घवृत्त को किससे संतुष्ट कराएंगे, x1 y1 से। लिखेंगे वक्रेख को, लिखिए वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्र एक को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, चलिए संतुष्ट कराइए, x1 स्क्वायर प्लस का 2i1 स्क्वायर, अरे x1 स्क्वायर प्लस का 2i1 स्क्वायर बराबर 1। अब जरा सुनिएगा, यहाँ x1 का मान उठा के रखो, x1 की वैल्यू 2i1 है, 2i1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2i1 स्क्वायर बराबर 1, 4y1 स्क्वायर प्लस का 2i1 स्क्वायर बराबर 1, 6y1 स्क्वायर बराबर 1, तो y1 स्क्वायर बराबर 1/6 या y1 बराबर प्लस माइनस 1/√6। अब सुनना, देखो अब जरा दिमाग लगाना। अब मैं लिखूंगा समीकरण, इधर ही से लिख रहा हूँ, समीकरण 3 से x1 की वैल्यू कितनी बढ़ गई, हाँ समीकरण 3 से x1 की वैल्यू, यहाँ y1 की वैल्यू पटकूंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2/√6। अब जरा दिमाग लगाना, अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, इधर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो उसने बाउंड किया है कि स्पष्ट लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्पर्शी x अक्ष और y अक्ष की धन दिशा में, धन दिशा का मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा, y अक्ष की धनात्मक दिशा को स्पर्शी काटती है। इसका मतलब 100% जो x1 y1 होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, प्रथम चौथांश में होंगे। इसका मतलब जो दोनों स्पर्श बिंदु आएंगे वो दोनों प्लस प्लस आएंगे, माइनस माइनस को छोड़ देंगे। अब भी नहीं समझ में आया आपको, क्योंकि जरा दिमाग लगाइए, मैं फिर फिगर बना देता हूँ। देखो इधर देखना, यदि स्पर्शी ऐसे यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ का जो पॉइंट होगा प्लस प्लस नहीं होगा, नहीं आया समझ में। इसका मतलब यदि इधर की तरफ कटती स्पर्शी, इधर की तरफ कटती तो ये वाला पॉइंट आता माइनस माइनस वाला, क्योंकि स्पर्शी यदि एक्स अक्ष की ऋण दिशा y अक्ष की ऋण दिशा को काटती तो 100% ये जो स्पर्श बिंदु होते वो दोनों निगेटिव होते, भुज और कोटि। यार समझ में नहीं आ रहा क्या? इसका मतलब कि मैं इसके स्पर्श बिंदु क्या भरूं, जरा बताओ, स्पर्श बिंदु क्या लूं? अब आपको समझ में आ गया क्या लूं, बोलो। 2/√6 कामा 1/√6, ये इसका स्पर्श बिंदु आ गया भाई। ऐसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण बनाओ, क्वेश्चन खत्म करो। लिखेंगे, आपको बातें क्लिक नहीं की क्या भाई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? माइनस क्यों छोड़ दिया? कंडीशन थी बेटा ऐसी, छोड़ना पड़ गया। वो हल हो के तो दोनों आ गया, लेकिन छोड़ना पड़ गया इसको। हाँ चलिए लिखेंगे, बिंदु 2/√6 1/√6 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, हाँ इधर लिख रहा हूँ भाई, y माइनस का y1 बराबर प्रवणता tan 135 अंश इंटू x माइनस का x1 2/√6। सुनना भाई, y माइनस का y1 बराबर -1 x माइनस 2/√6, y माइनस का 1/√6 बराबर माइनस का x प्लस 2/√6। इधर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2/√6 प्लस 1/√6, या x प्लस वाई बराबर 3/√6। अब देखिए मैं इसका आंसर मिला देता हूँ आपके सीट का। देखो सीट के आंसर में फिर मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो मैं इधर हल कर रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 3/√6 लिखा है, ऊपर √3 का गुणा करेंगे, √3 का भाग करेंगे, बैलेंस हो गया। अब सुनना, 3√3 डिवाइड बाई 6 का 18 हो गया। 18 का वर्गमूल किसी को पता है? अरे 3√2 नहीं है समझ में, और 3 से 3 मर गया। उत्तर कितना है? x प्लस वाई बराबर √3/√2। और यहाँ पे जो सीट में आंसर दिए, यहाँ √2 नहीं लगा, नीचे केवल 2 लिखा है, सुधार लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन पकड़ में नहीं है, फिर से बताऊं मैं, आगे समझे सबको?
हाँ चलिए सब लोग, अच्छा फिर से मैं एक बार बता दूँ, यहाँ पे माइनस माइनस चिन्ह क्यों छोड़े गए, समझ में आ गया ना। हाँ ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से सुनना। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें देखें, मुझे लग रहा है अगला क्वेश्चन अब फिर आप कर लेंगे। देखें इधर, अरे सीट में आंसर ये दिए, नीचे 2 लिखा है ना, अरे आंसर नहीं देख रहे हैं सीट में, नीचे 2 लगा है, इसको √2 बना लेना। हाँ देखें, अब सीट की तरफ देखें, अरे मुझे पता है ये आंसर में √3/2 लिखा है, आप उसको √2 कर लीजिए। अच्छा देखें क्वेश्चन, देखें ये सब आपके लिए क्वेश्चन है खासकर। 28वां नंबर क्या है, वक्र x² + a² + y² = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी अक्ष अक्ष पे लंब है। स्पर्शी अक्ष अक्ष पे लंब है, नहीं समझ में। स्पर्शी अक्ष अक्ष पे लंब का मतलब स्पर्शी अक्ष से 90 कोण बनाती है, इसका मतलब tan 90 प्रवणता होगी, अर्थात प्रवणता अनंत के बराबर रखनी। तो क्या ये सवाल हो चुका है, बोलो। आपको जान के अच्छा लगेगा कि अगला सवाल और अच्छा, वो आपके लिए कह रहा है कि वृत्त वक्र x² - 2xy + y² 2x + y = 0 के बिंदु 2 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करें। इससे सस्ता सवाल तो नहीं आएगा, भगवान करे यही आ जाए ताकि सबसे बन जाए। हाँ क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। हाँ भाई मैंने स्टार भी लगा दिया, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिए गए वक्रों के समीकरण, ये खोपड़ी खोलेंगे भाई सवाल। ठीक, y² = 4x - 1, सुनना, दिए गए वक्रों के समीकरण है भाई, ये दिए गए वक्रों के समीकरण है। हाँ क्या मैं बोलूं, अरे बोलूं, अब सुनिएगा बहुत सीरियस होकर मैं क्या कहना चाहता हूँ। करा सिद्ध कीजिए, देखिए एनसीईआरटी में कोई ऐसा सवाल नहीं था, इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के भी सारे सवाल हैं इसी के अंदर। ठीक, जरा सुनिएगा ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब काटते नहीं, टच करते हैं। यदि आप इसका ग्राफ बना ले गए तो फिर आप बिना सवाल किए हुए आप सवाल को लगा ले गए, नहीं समझ में। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि यदि मैं समीकरण 1 और 2 को हल करूं, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 और 2 को हल करूं, आप लोग भाई कंसंट्रेशन से मेरी बात पकड़ना, नहीं ऐसे सवाल में आप पीछे हो जाओगे यदि पेपर में आ गए। कह रहा सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये क्या मतलब होता है स्पर्श करने का? इसका मतलब 2 तरह की कहानी होती है, या फिर दोनों वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, ऐसे कट गया तो कितने पॉइंट आए। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को हल करने से यदि 2 निर्देशांक आ रहे हो तो 100% दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। अब भी नहीं समझ में आया। यदि समीकरण 1 और 2 को हल करने से केवल 1 निर्देशांक आए तो इसका मतलब दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर गए। अब भी नहीं खोपड़ी में है। इसका मतलब इन दोनों को हल करूं, यदि एक कोऑर्डिनेट आए तो मैं कह दूं दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। कैलकुलस भी इससे भी हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले इन लोगों को मैं हल करूंगा, जरा दिमाग लगाना। कैसे हल करेंगे? यहाँ y² का मान पट के दे रहा हूँ, x² y² का मान 4x - 1 = 1 लिख दीजिएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से y² का मान रखने पर लिखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से y² का मान रखने पर x² + का 4x - का 4 = 1, या x² + का 4x - का 5 = 0। इसके फैक्टर बन रहे हैं x² - का 5x, समझ गए भाई? फैक्टर बन रहे हैं x² + का 5x - का x - का 5 = 0। आगे बताओ। x कॉमन x + 5 माइनस कॉमन x + 5। इसको क्या हो रहा है? बैटरी तो कल नहीं डाला हूँ। अब देखें इधर, हाँ ये क्या बैठेगा, x + 5 अगला फैक्टर x - 1 = 0, x = 1 या x = -5। क्लियर? अब सुनना, इधर दिमाग लगाना थोड़ा ध्यान से। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चल रहा हूँ भाई। जब x = 1 देन y बराबर, कॉपी लगाना इधर भाई,
जब मैं x बराबर यहाँ 1 रखूँगा, इधर देखें 1 का वर्ग 1 से 1 कटा, y स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर 0। और जब x बराबर 5 0 0 देन y बराबर इमेजिनरी नंबर रीजन 0, यहाँ 5 का वर्ग 25, तो y स्क्वायर बराबर -24, y बराबर √-24, अर्थात y बराबर √-24 काल्पनिक संख्या। अब जरा सुनिएगा, इसका मतलब चूंकि दोनों वक्र केवल एक बिंदु कहाँ पे 1 0 पर मिलते हैं, अरे मिलने का मतलब दो स्थितियां होती है, ये एक दूसरे को काट के मिल गए या स्पर्श करके मिल गए। तो स्पर्श करके मिले हैं कि काट के मिले हैं? स्पर्श करके। कैसे पता चला? हाँ, ताकि एक बिंदु आए हैं, और एक बिंदु आने का मतलब कि एक बिंदु पे टच करके निकल गए होंगे। बात समझ में आ गया? लिखेंगे, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को बिंदु 1, 0 पर मिलते हैं, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को बिंदु 1, 0 पर मिलते हैं। अब देखो एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा, सवाल खत्म हो गया, यहाँ से कैलकुलस की कोई जरूरत नहीं, फिर मैं कैलकुलस मेथड से भी ये सवाल लगा दे रहा हूँ, फिर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के। चूंकि दोनों वक्रों को हल करने से केवल एक निर्देशांक प्राप्त होते हैं, चूंकि दोनों वक्रों को हल करने से केवल एक निर्देशांक ही प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों वक्रों को हल करने से केवल एक ही निर्देशांक प्राप्त होता है, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। अच्छा जरा सुनिएगा, दिमाग लगाना। इसके मैं सेकंड मेथड पे आ रहा हूँ, आपके सामने बातें रख रहा हूँ, क्योंकि ये भी बताना बहुत जरूरी है। अब सुने, देखो सुनिएगा, बताऊँ मैं, कितने लोगों को पता है समीकरण 1 क्या है? वृत्त है। अरे समीकरण 1 वृत्त है, जिसके केंद्र मूलबिंदु 0 0 त्रिज्या 1 इकाई। समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा, देखो मैं रफली कार कर रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 2 पैराबोला है। अब पैराबोला ये कौन सा रूप है? y-0 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4ax-1। आपको अच्छा लगे तो y-k का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4ax-h का रूप है, नहीं ऐसा, जिसमें h के क्या होते हैं? परवलय के शीर्ष। तो शीर्ष क्या हो गए? 1, 0। इसका मतलब पहले वक्र से स्पष्ट है, ध्यान सुनना, पहले वक्र से समीकरण 1 से स्पष्ट है, पहला वक्र एक वृत्त निरूपित करेगा जिसके केंद्र मूलबिंदु 0 0 त्रिज्या 1 इकाई। समीकरण 2 से स्पष्ट है, दूसरा वक्र परवलय निरूपित करेगा जिसके शीर्ष 1, 0 तथा परवलय का मुख्य अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। लिख दीजिए, समीकरण 1 से स्पष्ट है। कोनिक सेक्शन का भयंकर ज्ञान होना चाहिए भाई, नहीं आप फंस गए। लिखिए, समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है, पहला वक्र एक वृत्त निरूपित करता है। समीकरण 1 से स्पष्ट है, पहला वक्र एक वृत्त निरूपित करता है जिसके केंद्र मूलबिंदु 0 0, जिसके केंद्र मूलबिंदु 0 0, जिसके केंद्र मूलबिंदु 0 0 तथा त्रिज्या 1 इकाई होगी। 1 अंकों में लिखना बेटा, 1 तथा त्रिज्या 1 इकाई होगी, तथा त्रिज्या 1 इकाई होगी। क्या ये लिख गया? फिर एक लाइन छोड़ के लिखो, समीकरण 2 से स्पष्ट है, दूसरा वक्र, समीकरण 2 से स्पष्ट है, दूसरा वक्र परवलय निरूपित करेगा, दूसरा वक्र परवलय निरूपित करेगा। दूसरा वक्र परवलय निरूपित करेगा जिसके शीर्ष 1, 0, जिसके शीर्ष 1, 0, जिसके शीर्ष 1, 0 तथा परवलय का मुख्य अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। अब सुनना, देखो मैं इसका फिगर खींच रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इधर देखें सब लोग। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, शायद आपको जान के अच्छा लगेगा। इधर सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अभी तक हम जितने सवाल कर रहे थे ना, जैसे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे तो वहाँ कर्व नहीं मिलेगा, फंक्शन मिलेगा।
अरे फलन मिलेगा। अभी वर्धमान ह्रासमान फलन पढ़ा रहे थे तो उसमें फंक्शन था, और एओडी में जो टेंजेंट और नॉर्मल का केस होता है ना, उसमें फंक्शन के बजाय कर्व देता है। अब भी मेरी बात नहीं समझे। वृत्त एक फलन है क्या? फलन कैसे दो जगह कट जाएगा? इसका मतलब यहाँ कर्व देता है। जब कर्व देता है तो कक्षा 11 का जो स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है, ज्योमेट्री वाला भाग, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अभी नहीं समझे आप। और मैं पिछले साल बोल रहा था कि आप मतलब कोनिक सेक्शन सम परिच्छेद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। बताओ ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है? हाँ, इसमें भी तकलीफ है। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1,0 और 1,0 है क्या? परवलय के शीर्ष। अच्छा, परवलय के शीर्ष क्या होता है ये बता दो मुझे। परवलय का शीर्ष किसे कहते हैं? हाँ, परवलय का शीर्ष उसे कहते हैं जो बिंदु, जिस बिंदु से परवलय गुजरता हो और परवलय दो भागों में बढ़ जाता हो, दोनों भाग आपस में, ये परवलय का अक्ष होता है। भूल गया क्या? ये परवलय का क्या है? अक्ष। और अक्ष वाली रेखा, अक्ष वाली रेखा, परवलय की अक्ष वाली रेखा जहाँ पे परवलय को काट जाती है वो परवलय का शीर्ष होता है। तो 100% ये ऐसा फिगर बनेगा। अब भी आपको समझ नहीं आया? अरे हवा नहीं लगी। ये किसका इक्वेशन है? बोलो किसका इक्वेशन है? y² बराबर 4x माइनस, और ये किसका इक्वेशन है? x² प्लस y² बराबर 1। अब भी आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? अब बताओ जरा दिमाग लगाना, ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी? वो तो फिगर बनाते ही पता चल गया कि परवलय और वृत्त एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? 1,0 पर। यदि मैं इसकी एक स्पर्शी डाल दूं, खोपड़ी लगाना भाई, यदि मैं इसकी स्पर्शी डाल दूं ना तो यूनिट टेंजेंट है। नहीं समझे आप? यूनिट टेंजेंट क्यों कहूंगा? क्योंकि यही टेंजेंट वृत्त की भी है और परवलय की भी। इसका मतलब कि एक स्पर्शी है कि दो? एक स्पर्शी। इसका मतलब मैं वृत्त की स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करूं, परवलय की स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करूं, दोनों प्रवणता आपस में बराबर आएंगी, क्योंकि एक ही स्पर्शी, अलग अलग स्पर्शी नहीं। अब भी नहीं समझ में? तो ये भी एक सवाल लगाने का तरीका है। एक तो ये तरीका है कि केवल एक बिंदु पर मिलते हैं इसलिए स्पर्श करते हैं, इतना कह के आप आगे निकल जाइए, ज़्यादा समय ना खराब करिए। या फिर और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उसको समझाइए कि ये ऐसा क्यों, क्योंकि जहाँ पे मिले हैं वहाँ से जो मैं स्पर्शी डाल रहा हूँ, नहीं समझे आप? ठीक है, तो एक ही स्पर्शी निकलेगी, अर्थात ये अद्वितीय टेंजेंट है। अरे आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल गए। अद्वितीय स्पर्शी मतलब यूनिट टेंजेंट है। इसका मतलब मैं यदि समीकरण 1 का अवकलन करूं और 1,0 पर स्लोप देखूं तो इसकी स्लोप आ गया। उधर से मैं परवलय का अवकलन करूं, फिर 1,0 पर स्लोप देखूं तो फिर इसके ऊपर आ गया। इसका मतलब दोनों स्थितियों पर M1 और M2 आपस में क्या हो? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जो स्पर्शी है वो वृत्त की भी है और परवलय की भी। तो इसको यूनिक टेंजेंट लिख सकते हैं, अद्वितीय स्पर्शी। लिख दीजिए भाई, यूनिक टेंजेंट। हाँ भाई, ये यूनिक टेंजेंट है। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अरे मेरी बातें समझ में नहीं आई क्या? बहुत बढ़िया सवाल था, समझ में नहीं आया? आ गया। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बैठ गया? माइनस एक्स अपान वाई, या डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,0 मतलब माइनस का 1/0, वैल्यू तो अनंत आ गई M1। अब सुनो जरा दिमाग लगाइए, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, इस चेक करने के लिए आपका दिमाग चल रहा है कि बिल्कुल जाम हो गई। प्रवणता कितनी आई? अनंत। क्या अनंत प्रवणता आ सकती है? आ सकती है प्रवणता? नहीं आ सकती? आ सकती है। क्यों आ सकती है? जरा दिमाग लगाइए। स्पर्शी एक्सिस से कितना कोण बना रही है? तो 100% प्रवणता tan 90 होगी, जो कि वही तो आई नहीं। कुछ लोग तो नकार देंगे कि ये तो आ ही नहीं सकते। समझा क्या? फिर लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ अवकलन करने पर, करिए बेटा अवकलन। समीकरण 2 का अवकलन करूंगा तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4 बाहर x का 1 का 0, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2/y, या डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,0, 2/0, वैल्यू अनंत M2। अब सुने, बहुत सीरियस रहना। क्या M1 और M2 बराबर आए हैं? अलग अलग आए? बराबर आए हैं। बराबर तो आएंगे ही, क्योंकि स्पर्शी तो एक है।
नहीं समझ में आया? यही स्पर्शी वृत्त की भी है और परवलय की भी है। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि m1 बराबर m2 है इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लिखेंगे चूंकि m1 बराबर m2 है, रीजन लिखे जल्दी से, चूंकि m1 बराबर m2 है इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लिखेंगे चूंकि m1 बराबर m2 है इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये 31वां क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। कर आप प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि वक्र, दिए गए वक्रों के समीकरण, दिए गए वक्रों के समीकरण, दिए गए वक्रों के समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगला एक्स स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो क्या कह रहा है, जरा सुने। कह रहा प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सुने, सुनिएगा, इधर देखे सब लोग। देखो जिस तरह का 20वां सवाल था, इस तरह के एक 20वां सवाल भी सीट में था, वहां पे प्रतिबंध के बजाय जो प्रूफ करना था वो दे दिया है। एक्चुअल सवाल वही है, कह रहा है कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये दिया है, ये सिद्ध नहीं करना काटते हैं। वो कह रहा है जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं ना वो 90 पे काट रहे हैं। अब भी आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यदि काटते हैं तो एक प्रतिबंध ज्ञात करो, मतलब एक कंडीशन ले आओ, m1 इंटू m2 -1 रख के एक कंडीशन ले आओ। तो मैंने क्या बताया था, जरा याद करिए कि यदि ये सिद्ध करना हो कि समकोण पर काटते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु की कोई आवश्यकता, लेकिन यदि m1 इंटू m2 -1 लेके चलना हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करें। नहीं आया समझ? अच्छा जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। यदि मैं इसका अवकलन करूंगा तो dy बाई dx बराबर, मेरी जहां तक समझ में है, ये -x अपान वाई और ये b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगा इसका अवकलन करने से, अभी पता चल जाएगा। जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये dy बाई dx आएगा -x अपान वाई और ये b डैश स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको m1 बोलूँ, इसको m2 बोलूँ, अरे इसको m2 बोलूँ, समझ में आ रहा है? तो चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को कितने कोण पर काटते हैं, 90 पे, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1। जैसे इन दोनों को गुणा करूंगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर क्या चमका x स्क्वायर, नीचे y स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों को हल करके मैं x y के बजाय किसके मान ले आऊँ, x स्क्वायर और y स्क्वायर के, इसके ऊपर मान रख दूंगा, सवाल खत्म हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो इस तरह के सवालों को प्री प्लान के साथ लगाना है कि नहीं ऐसे करना है, तब जाके सवाल लगेगा, अथवा हम फंसने के लिए तैयार रहें भाई। लिखेंगे, देखो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से सुनना। इसको मैं हल करने का तरीका आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ भाई। देखो मुझे वाई स्क्वायर काटना है तो समीकरण 1 गुणे 1/b डैश स्क्वायर माइनस समीकरण 2 गुणे 1/b स्क्वायर से, इसका मतलब समीकरण 1 में b डैश 1/b डैश स्क्वायर का गुणा करना है। तो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर b डैश स्क्वायर, इधर भी तो b डैश स्क्वायर का गुणा करूंगा 1/b डैश स्क्वायर का। अब इसमें x स्क्वायर अपान b स्क्वायर a डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर b डैश स्क्वायर माइनस का 1/, अरे डैश नहीं यार, ये डैश है, ये b स्क्वायर है। अब दोनों को घटा दूँ, दोनों को घटाऊंगा तो ये मर गए, x स्क्वायर कॉमन आया, 1/a स्क्वायर b डैश स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर a डैश स्क्वायर बराबर 1/b डैश स्क्वायर माइनस का 1/b स्क्वायर। दोनों तरफ एलसीएम लीजिए,
हाँ भाई, दोनों तरफ एलसीएम ले। इधर का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोग क्या आएगा, बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। लिख गया? अरे नहीं समझ में आया क्या? आ गया। इधर क्या आएगा, इधर बताओ क्या आएगा, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। ये आइटम कट गया। अब सुने, एक्स स्क्वायर का मान कितना बैठेगा, एक्स स्क्वायर का मान ऐसे गुणा होगा, ये ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का मान है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक्स स्क्वायर को बजाय मैं एक्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ? हाँ, क्योंकि जैसे ही M1 M2 करूँगा तो वहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो सीधे मान इसका उठा के पटक देंगे तो जल्दी से हल हो जाएगा। अरे समझ गए कि नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया। अब क्या करूँ, अब किसका मान ज्ञात करेंगे, वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करें, मान रख दें समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने, इतना लिख दो समीकरण 1 से। मैं इसको हल करके दिखा दूँ, नहीं आपको दिक्कत हो। समीकरण 1 से, अब सुनिएगा, समीकरण 1 से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ भाई, ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। अब सुनना, दिमाग लगाना, इससे ये मर गया, इधर एलसीएम लूँगा तो बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, और ये माइनस के अंदर गुणा होगा, ए स्क्वायर बी ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू, सुनना इधर देखे सब लोग, ये कट रहा भाई, बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ये कट रहा है, ये कट रहा है, और डायरेक्ट वाई स्क्वायर का मान रखे, आप देख लोगे आप थोड़ा सा, इधर देखना सब लोग, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी डैश स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी डैश स्क्वायर, और बी स्क्वायर के इधर से गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर इंटू क्या आएगा, ए डैश स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर का मान लग गया। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर 2y अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब जरा ध्यान सुनना, ये 2 भाग जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा समझ जाओगे, डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स अपान वाई बराबर m1 माना। हाँ ये भाई पहले वक्र की स्पर्शी की प्रवणता आ चुकी है। इसी प्रकार समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी प्रकार समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, डायरेक्ट सोचो डी वाई बाई डी एक्स, अरे डैश लगा है बस, नहीं समझ में आया, अरे केवल फंक्शन सेम है यार, अवकलन ये समीकरण सेम नहीं है तो केवल डैश लगेगा बस, इससे ज़्यादा क्या होगा।
गुणे एक्स अपान वाई बराबर m2। अब कारण लिखो, कारण लिखे सब लोग। चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1। चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1। अब सुनिएगा ध्यान से, देखो m1 और m2 का दोनों का मान रखें, दोनों का मान एक साथ गुणा करूंगा, माइनस माइनस b स्क्वायर b डैश स्क्वायर बटे a स्क्वायर a डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर -1। अब ध्यान से सुनना, इधर चलिए यहीं वैल्यू डाले दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं वैल्यू डाल रहा हूँ। b स्क्वायर b डैश स्क्वायर अपान a स्क्वायर a डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई, सुनना इधर देखिए, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान इधर देखते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर का मान है, ये वाई स्क्वायर का मान है। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर का भाग लगाऊंगा, सुन पा रहे, तो ये दोनों आपस में हर क्या हो गए, अरे हर हो गए, कट गए। ये ऊपर बचा, ये नीचे बचा। ऊपर क्या बचा बोलो, ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का बी डैश स्क्वायर, नीचे और नीचे क्या है, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये बचा। इक्वल टू -1 लगाओ भाई, इक्वल टू -1। हाँ ये वैल्यू डाल दिए भाई, आप देख लीजिएगा। अब सुने, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, टोटल बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस का बी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई ए डैश स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू -1। बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर बराबर माइनस ए डैश स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, समझा गया। और यही प्रतिबंध है, इसी तरह आंसर दिए शायद ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी डैश स्क्वायर, सीट में देख लीजिएगा यही आंसर दिए हो। तो कभी कभी ये सवाल प्रूफ करने के लिए आ जाता है, कह के सिद्ध कीजिए दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो ये बराबर ये नहीं है समझ, अथवा कहेगा एक कंडीशन निकालो, तो कंडीशन आपके सामने प्रस्तुत है। देख लीजिए अगले सवाल पे आएंगे। हाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए, हाँ ये आपके लिए रक्षाबंधन में गिफ्ट है। क्या करा, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग सीट की तरफ तेजी के साथ देखें। वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर 7x + 3 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 होगी। ढाल का मतलब प्रवणता, वो कह रहा है कि किस बिंदु पर स्पर्शी खींचें कि स्पर्श रेखा की ढाल प्रवणता 7 होगी। अरे स्पर्शी की प्रवणता कितनी दी है, 7, बिंदु पूछ रहा है, तो क्या मानोगे, x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता या ढाल 7 है, तो इसका अवकलन करोगे, x1 y1 पर प्रवणता ज्ञात करोगे, उसको 7 के बराबर बैठा दोगे, प्रसाद चढ़ाओगे, दोनों इक्वेशन को हल करके बिंदु ज्ञात कर लोगे। अरे कर लोगे कि मैं करूँ। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए, नहीं 34, 35, 36 में कराना पड़ेगा ना। अरे कैसे कर लोगे, मुझे बताना, अपने हिसाब चलने दीजिए। हाँ एक अतपरले का समीकरण है, मैं बता रहा हूँ, एक अतपरले का समीकरण है और इस अतपरले के समीकरण में 4, 3 पर अभिलंब का समीकरण, साधारण सा क्वेश्चन। अब 34, 35, 36, 34 नंबर देखें, ये एनसीईआरटी में था क्या, सेम क्वेश्चन था और अभिलंब का समीकरण पूछ रहा था। तो दूसरा कर दूं क्या कोई, अरे इसमें भी तो अभिलंब का समीकरण, सब में तो अभिलंब पूछ रहा है। अरे एक बार और कर शायद किसी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है। y बराबर साइन थीटा। हाँ 36 तक, इसके बाद आप कंप्लीट करके लाएंगे भाई। कल की क्लास क्वेश्चन नंबर 37 से चलेगी और इसको ये ख़त्म करना भाई कल के लेक्चर में। लगभग 61 क्वेश्चन है, कुछ आप करके लाइए, कुछ मैं ख़त्म कर दूँ। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु थीटा का मतलब क्या होता है, इतना बता दो। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो जब भी प्राचलिक निर्देशांक दिए हो, ध्यान से सुने, जब भी प्राचलिक फलन दिया गया हो तो बिंदु थीटा यही बिंदु हो जाएंगे एक्स और वाई।
नहीं आया समझ। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा? थीटा के सापेक्ष। यहाँ से dx बाई डी थीटा, यहाँ से dy बाई डी थीटा, फिर वहां से क्या निकलेगा? dy बाई dx, वो होगी स्पर्शी की प्रवणता। नहीं आया समझ। फिर वहां से बनाएंगे अभिलंब की प्रवणता। फिर बिंदु का मतलब होता है यही दोनों बिंदु हैं, अर्थात cos थीटा कामा sin थीटा पर ही अभिलंब का समीकरण मांग रहा है। अब भी नहीं समझ। बिंदु का मतलब x कामा y, तो ये x है ये y है, आगे समझ। ये छुपा लेता है थोड़ा सा, लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1 dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन थीटा का cos थीटा। नाउ स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स। हाँ, dy बाई डी थीटा cos थीटा माइनस 1 साइन थीटा, माइनस का cos थीटा अपान साइन थीटा। इसको लिखा रहने दीजिए भाई। अब लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होगा? माइनस 1 अर्थात साइन थीटा अपान, अरे समझ में नहीं आया क्या? ये सूत्र क्या होता है? माइनस 1 स्पर्शी की प्रवणता। तो कुछ इतना बैठ गया भाई। अब आगे देखें, क्या मैं बताऊं? लिखेंगे बिंदु, बिंदु थीटा, थीटा का मतलब वही होगा cos थीटा कामा साइन थीटा पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। हाँ, बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण, बोलूं y माइनस y1 साइन थीटा बराबर अभिलंब की प्रवणता। कितनी अभिलंब की प्रवणता? साइन थीटा अपान cos थीटा। समझ गया ना बेटा? इक्वल टू x माइनस x1 cos थीटा, इसका इधर गुणा करो y साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर x साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट। गलत है क्या कुछ? अरे मल्टीप्लिकेशन है यार, तभी तो मल्टीप्लाई हुआ ना। 2 बराबर कैसे लग जाएंगे? इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अरे वो बराबर मिस्टेक हुई थी लिखने में, बाकी प्रोसेस सही चल रहा है, समझ जाया करो इधर। अच्छा, मतलब x साइन थीटा माइनस का, कुछ गलत हुआ क्या? यहाँ y cos थीटा होगा ना, ये y cos थीटा है भाई, y cos थीटा। हाँ, क्या है? x साइन थीटा माइनस का y cos थीटा इक्वल टू 0। अब सुनना, आंसर कुछ ऐसे दिए शायद, साइन थीटा का उल्टा। आंसर कैसे दिए देखें जरा, आंसर इस तरह आंसर नहीं दिए शायद। सेक में दिए, बता रहा हूँ। y अपान कॉसेक थीटा लिखा है इसको, माइनस y अपान सेक थीटा इक्वल टू 0। फिर ऐसे गुणा किया है x सेक थीटा माइनस का y कॉसेक थीटा बराबर 0। ये आंसर होगा सर। अरे ये आंसर मैच कर रहा है। हाँ, ये भी आंसर दे सकते हैं भाई। मैं भी देखूं जरा आंसर कैसे दिए। कौन सा था? 34 x सेक थीटा माइनस, ये वाला आंसर दिया। उसे आंसर आप ये भी दे सकते हो भाई। अच्छा, और थोड़ा सा सुनिए, क्वेश्चन लगा के लाइएगा इनको। ये बताइए 36 तक बन जाएगा आपको। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन सब करके लाना है आपको। हाँ, 40 वाले ये, अरे जो बन जाए ये 37, 38, 39 3 में बताऊंगा, ये आपसे नहीं हिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 ये सब बन जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 बन जाएगा। सभी पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, कर लेंगे अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो 40वां आपके लिए होमवर्क है। 41 भी बन जाएगा, सुनो 41 का हिंट दे रहा हूँ। अरे भैया जितना खींच लेंगे तो कल के लेक्चर में खत्म करें इसको। तो 41 क्या कह रहा है, उस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जहां x बराबर 1/2। क्या करोगे, ये वक्र के ऊपर x बराबर 1/2 रख दो। देखो जैसे वक्र के ऊपर x बराबर 1/2 रखोगे तो y पैदा हो जाएगा, अर्थात बिंदु आ जाएंगे। इसका मतलब इसका अवकलन करोगे वक्र का और बिंदु आ जाएंगे x y। उसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता, फिर उल्टा करके अभिलंब की प्रवणता और उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। यहाँ इंटरेस्टिंग विषय क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में ध्यान से सुने कि y नहीं दिए हैं, करा इस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जहां x बराबर 1/2 है। तो x की वैल्यू वक्र के ऊपर रख दें तो y का मान आ गया, तो बिंदु कंप्लीट हो गए। सवाल सेम हो गया, पीछे 40 की तरह हो गया। बिंदु कंप्लीट हुए, उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये 41 नंबर तक आप करके लाएंगे। मैं कल कोशिश करता हूँ इसको फाइनल फिनिश करने के लिए।